नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरकार पर जम्मू कश्मीर में 1987 जैसी धांधली की राह हमवार करने के लिए इखवान को जिंदा करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में 1987 जैसी इंतखाबी धांधली की राह हमवार करने के लिए इखवान को बहाल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह हैरत की बात है कि जिला पुलवामा में दफ़ा 144 CRPC नाफिज कर दी गई है और इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले पीडीपी कारकुनों को चुन चुन कर निशाना बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। महबूबा ने कहा कि पिछले कई दिनों से हमारी पार्टी के कारकुन जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था को थानों में तलब किया जा रहा है और बाद में हिरासत में लिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 60 कारकुनों को पूंछ जिले में गिरफ्तार किया गया जब अस्करियत पसंदों ने सनाई टॉप में AIF के काफिले पर गात लगाकर हमला किया। महबूबा ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं कि अगर आप 1987 में धांधली की तरह इंतखाबात में धांधली करना चाहते हैं तो फिर ये सारा ड्रामा किस लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में इंतखाबी धांधली की राह हमवार करने के लिए इखवान को जिंदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ ऐसा रवैया इस बात की अक्कासी करता है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की हकीकी आवाज को दबाना चाहती है। आप देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कई दिनों से हमारे जो पीडीपी के जो वर्कर हैं, जो एक्टिव वर्कर हैं, जो अभी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज करते थे, उनको बाज़ाब्ता थानों में बुला के डिटेन किया जा रहा है। ये खाली पुलवामा तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे आपने सुना अभी कुछ दिन पहले सुरनकोट में सनाई टॉप में अटैक हुआ था। उसके बाद वहाँ हमारे वर्कर दर्जनों नहीं 50-50 60 वर्कर हमारे बंद किए जा रहे हैं और अजीब माहौल बनाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि अगर इन्होंने 87 रिपीट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो ये इलेक्शन का ड्रामा क्यों है। अगर इन्होंने यहाँ पर इखवान को खड़ा करना है, इखवानियों की जमात को खड़ा करना है, अपनी प्रॉक्सीज को खड़ा करना है जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि अभी ये खुली तौर से सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कश्मीर के इलेक्शन हो जाए, उसके बाद ये राजौरी पुंछ में अपना सपोर्ट डिक्लेयर करेंगे। वहाँ भी आप जानते हैं वहाँ इलेक्शन को डिले किया गया सिर्फ इस वजह से ताकि वहाँ जो इनकी जमातें हैं, जो इनकी इखवान जमातें इन्होंने खड़ी की हैं, सूटेड बूटेड इखवान, क्योंकि हमने तो इखवान राज यहाँ ख़त्म किया था मगर इन्होंने दोबारा पॉलिटिकल इखवान अब सामने लाया है जिनको ये पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। सारी आपकी गवर्नमेंट मशीनरी, हमारे पास लोग आते हैं चाहे वो पुलिस के लोग हों या दूसरे लोग हों, वो कहते हैं हमें ऊपर से डायरेक्शन है और सिलेक्टिवली पीडीपी के वर्करों को बुलाया जाता है, उनको हरासा किया जाता है और सिलेक्टिवली आज पुलवामा में इन्होंने दफ़ा 144 लगाया। तो मैं कहना चाहती हूँ जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपने यही करना है, अगर आपने अपनी प्रॉक्सीज के लिए सारी मशीनरी, सारा पैसा, क्योंकि अभी जो हमारी राजौरी पुंछ से जो हमें इत्ला मिलती है वहाँ भी इनका जमानत जब्त होनी है, वहाँ की कश्मीर में भी इनकी जो पार्टीज है उनकी जमानत जब्त होनी है। मगर मुझे समझ नहीं आता ये किस बलबूते पे इतनी सारी सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी प्रेस्टीज, सारी मशीनरी, सारी सरकार इस वक्त इनके हक में काम कर रही है और पीडीपी को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। हमारे वर्कर्स को पकड़ के बंद किया जा रहा है, थानों में उनको हरासा किया जा रहा है। परसों हमारा 70 साल का आजम मलिक, उसको बंद किया और 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया। आज फिर से हमारे वर्कर जो है वहाँ सुरनकोट में बंद किए गए। 60 पहले बंद किए, उनको छोड़ दिया, अब दोबारा और लोगों को बंद किया जा रहा है। हमारी मूवमेंट वहाँ कर्टेल हो रही है। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर भी इस वक्त पुलवामा में भी बहुत बुरा हाल है। तो मुझे समझ नहीं आती, मेरी यही गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आपने यही करना है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों। अभी तो हम 87 के कांटे भी नहीं निकाल पाते हैं। अभी तो हमारे कब्रिस्तान 87 के जो उस दिन धांधली हुई थी उसकी वजह से भरे हुए हैं। हमारे बच्चे ये यतीम हो गए,
हमारी बेवाएं यहाँ हो गई हैं और नतीजा है 21 का इलेक्शन। बड़ी मुश्किल से वाजपेयी जी ने 2002 में रेड फोर्ट से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए और बड़ी मुश्किल से कश्मीरियों का भरोसा है इस वोट की पर्ची के ऊपर। तो अगर आप आज ये फिर वही धांधली करना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम चले जाएंगे, हमें कोई मजबूरी नहीं है। हम क्यों लोगों को, वर्करों को इस वक्त उनको उनकी जान जो है जोखिम में डाल दें। यही मेरी गुजारिश है और मेरी जो श्रीनगर के सेंट्रल कश्मीर के लोगों से भी गुजारिश है, साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में, खासकर सेंट्रल कश्मीर के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी ने यहाँ के लोगों को मुल्जिम बनाया, उनको जेलों में डाला किसी कसूर के। हमने उसी में से एक मुल्जिम को आपका कैंडिडेट बनाया है।